स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन, उसके काइंड्स और उसके यूजेस। डेफिनेशन एंड काइंड्स। ठीक, सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह। ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का एक समूह होना चाहिए। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा मतलब निकलना चाहिए, वही क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आई प्ले। आई प्ले में आपको सिर्फ दो ही शब्द दिख रहे हैं। आई प्ले में आपको सिर्फ दो ही शब्द दिख रहे हैं, लेकिन इसका पूरा मतलब निकलता है। ठीक है, जैसे कि आई प्ले का मतलब क्या होता है? मैं खेलता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है? वाक्य का पूरा मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेंटेंस के काइंड्स की। ठीक, देखो भाई, जिसका जो सेंटेंस होगा वो बहुत सिंपल तरीके से काइंड्स में बटा हुआ है। पहला होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इसी के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस भी जो है वो इसी के अंतर्गत आता है। असर्टिव के अंतर्गत ही दो चीज़ें आती हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो आप ये ना समझें कि नेगेटिव सेंटेंस के लिए कहीं और जाना है, नेगेटिव सेंटेंस भी इसी में आएगा। द सेंटेंस रिलेट्स टू फैक्ट, थॉट, ओपिनियन एट एंड विद अ फुल स्टॉप। एक सेंटेंस जिसमें कोई आप फैक्ट की बात बता रहे हो, कोई अपने विचार रख रहे हो, या आपका कोई राय है वो बता रहे हो, और वाक्य का जो अंत होगा वो एक फुल स्टॉप से होगा। जैसे डेविड लव्स ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स। डेविड को अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवलिंग करना पसंद है। ठीक है, फिर इसके बाद से बारी आती है दूसरे टाइप के सेंटेंस की। वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और सजेशन। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है आदेश, रिक्वेस्ट का मतलब है विनती, कमांड का मतलब है जो सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को देता है, सजेशन का मतलब कोई सलाह। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल्स और डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा गो टू द ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप पर जाओ। इसके बाद से आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा भाई? ऐसा वाक्य जो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और इसका जो एंड होगा वो क्वेश्चन मार्क से होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन डिड ही विल कम टू माई हाउस। ठीक है, फिर इसके बाद से होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशन होता है। यानी कि इसमें क्या होता है? सडन एक्सप्रेशन होता है। सडन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, खुश होने का, सॉरो, दुखी होने का, हैप्पीनेस और अदर इमोशन, और कोई सा भी इमोशन हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये सब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल बताऊंगा। आपके सामने हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लगभग 30 एग्जांपल आपको दे रखे हैं, जिसमें से मैं आपके लिए 4-5 पढ़ देता हूँ। ठीक, देखिएगा, पहला एग्जांपल है आई लव माई कैट, माई कार इज़ ब्लैक, जॉर्ज ब्रशेज हर टीथ ट्वाइस अ डे, वी वॉच टीवी लास्ट नाइट, द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द काउच। इसमें आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस मिलेंगे, विच मीन्स आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेंगे। इसके बाद से अब आपके पास आएगा नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव कोट्स पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देखिएगा भाई, नेगेटिव में नॉट आएगा, नेवर आएगा। ठीक है, और किसी चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए आएगा। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना।
या फिर कोई रिजेक्शन आएगा, जैसे कि किसी चीज़ को कोई रिजेक्ट कर देता है तो वो भी एक तरीके का नेगेटिव फॉर्म ही होता है। जैसे कि कुछ फेवरेट कोट्स हैं, जैसे यू विल नेवर सक्सीड एट एनीथिंग इफ़ यू डोंट ट्राई। आप कभी भी किसी चीज़ में कामयाब नहीं होंगे अगर आपने ट्राई नहीं किया, अगर आपने कोशिश नहीं किया। फिर इसके बाद से यू कांट से समथिंग नाइस, अगर आप कुछ चीज़ अच्छी चीज़ नहीं बोल सकते तो डोंट से एनीथिंग एट ऑल, अगर आप अच्छी चीज़ नहीं बोल सकते तो फिर आप कुछ बोलो ही मत। विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन, ठीक है। जो विनर्स होते हैं वो कभी भी हार नहीं मानते और जो हार मानने वाले होते हैं वो कभी भी जीतते नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब के बाद से नॉट लगता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल डोंट गो, वहाँ मत जाओ। ही डिड नॉट लाइक द बुक, ठीक है, उसे बुक पसंद नहीं आई। आई कैन नॉट फाइंड माई कीज़, मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही। और जो वॉन्ट लिसन टू मी एनी मोर, और जो मेरी बात अब नहीं सुनेगा। यानी कि आपको नेगेटिव सेंटेंस के इतने सारे एग्जाम्पल मैंने दे दिए। इसके बाद से आती है बारी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको अच्छे से पता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। जैसे कि मे आई बोरो योर न्यूज़पेपर, क्या मैं आपका न्यूज़पेपर ले सकता हूँ। आप देखेंगे कि एक तरीके का रिक्वेस्ट भी है, लेकिन इसमें ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है, क्या मैं आपका न्यूज़पेपर ले सकता हूँ। तो क्या से जब भी वाक्य की शुरुआत होगी हिंदी में तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से ही उसकी शुरुआत होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो एज इट इज़ रहेगा ही, ठीक है। डिड यू टर्न द लाइट ऑफ, क्या आपने लाइट ऑफ किया, ठीक है। इसमें भी वापस से देखेंगे कि डिड से शुरुआत हो रही है, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा होगा, इसमें भी क्या से वाक्य की शुरुआत हो रही होगी हिंदी में, ठीक। इसके बाद से डू यू राइड द बस, क्या आप बस चलाते हो। हैव यू एवर विजिटेड न्यूयॉर्क सिटी, क्या आप कभी न्यूयॉर्क सिटी गए हो। यानी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें एक दूसरे प्रकार का भी होता है जिसमें WH वर्ड होता है, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, WH वर्ड आते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, वाई। जैसे कि देखिएगा मैं कुछ WH वर्ड बता देता हूँ आपको। व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हु, हुज, whom और which, ये सारे के सारे WH वर्ड होते हैं। आप इन सब में देखेंगे कि ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो सवालों को इंडिकेट करते हैं। जैसे व्हाट माने क्या, वेयर माने कहाँ, वाई माने क्यों, व्हेन मतलब कब, हु का मतलब कौन, हुज़ का मतलब किसका, हुम का मतलब किसे, विच का मतलब कौन सा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं इसमें, और ये सारे के सारे क्वेश्चन को ही इंडिकेट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई ऑर्डर दे रहे हो। अभी अभी मैंने आपको बताया कोई ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे गेट आउट, रिक्वेस्ट, प्लीज़, आस्क टू लीव द टेबल, एडवाइस दे रहे हो, डोंट ईट येलो स्नो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, टर्न लेफ्ट एट द जंक्शन, वार्निंग भी देते हैं, लुक आउट, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एग्ज़ाम्पल हैं आपके, ये किसके हो गए आपके एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल हो गए आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब बारी आती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। अब भाई ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई हम विश करते हैं, इच्छा होती है हमारी, या कोई हमारी डिज़ायर होगी, या कोई हमारी प्रार्थना होगी, आर एक्सप्रेस्ड बाय द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस।
कोई विश, कोई प्रार्थना, ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि इसका पैटर्न क्या होता है, पहले मे लगेगा और फिर असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, विश यू ऑल द बेस्ट, इस तरीके से लिव लॉन्ग द किंग, ठीक है। इस तरीके के जो वाक्य होंगे वो हमारे कहलाएंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद से लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद से आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर आएगा। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं उसे, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में क्या होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन होता है ये, उल्टा आई होता है ये, ठीक है। अब ये उल्टा आई किस लिए होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको कहते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि भाई हम अचानक से, अभी अभी मैंने आपको बताया, सडन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस और एनी अदर इमोशन। अचानक से कोई इमोशन मिला है हमको, खुश हो गए हैं या दुखी हो गए हैं या नाराज़ हो गए हैं, इस तरीके से कोई इमोशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आई एम एंग्री, यू डिड अ ग्रेट जॉब, आई लव द कलर ऑफ योर रूम, यू वॉन द प्राइज़, दैट इज़ अ ह्यूज व्हेल, ठीक है। इस तरीके के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्ज़ाम्पल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।